अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको हैरत हो रही होगी ये पीछे सेटिंग जो है वो क्या है। ये मेरा स्टूडियो है, यहाँ से मैं प्रोग्राम्स करती हूँ। तो आज वो फ़िश एक्वेरियम वाला बैकग्राउंड नहीं है और आज मैंने सोचा कि जैसे ही प्रोग्राम मैं वाइंड अप करूँगी तो फ़ौरन हम एक व्लॉग भी कर लें, क्योंकि आज के दिन भी हमने यही देखा, बड़ी कोई हैपनिंग एक सूरत-ए-हाल नज़र आई। हुकूमत जो है वो चाहती है कि इमरान खान को ना सिर्फ वो किसी और जेल मुंतकिल कर दे। अब ये डराया जा रहा है या कोई वाकई में सीरियस कोई डिलिब्रेशंस हो रही है, क्योंकि सुन तो बहुत अरसे से रहे हैं। कभी इनको गवर्नर राज से डराया जाता है, कभी इनको गद्दारी का मुकदमा फाइल करने के हवाले से डराया जाता है, कभी 9 मई के बाद भी आपको याद होगा पार्टी बैन करने से मुतालिक इनको डराया जाता है। तो 1 से 2% जो है वो चांसेस नजर आते हैं कि कोई प्रैक्टिकली इस किस्म का इकदाम ये उठाते हुए भी नजर आए। अदरवाइज ये सिर्फ जो है वो गीदड़ भपकिया के तौर पे ही देखा जा रहा है। लेकिन आज इम्पोर्टेंटली जहां दुनिया भर में इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में क्या हालात नजर आते हैं हमें। पाकिस्तान में अडियाला जेल के बाहर जो है वो खूब बहुत हम जोश और जज्बे के साथ इंसानी हुकूक पाकिस्तान को मनाते हुए हमने देखा, जहां पर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया। अपने बुजुर्ग खवातीन, वो बुजुर्ग बहनें, एक साबिक वजीर आजम की जो कि जिसने आपको 92 का वर्ल्ड कप जितवाया, आपने वो भी चलो क्योंकि आपका सियासी ओपोनेंट था, आप उसको भी किसी खातिर नहीं लेकर आते, लेकिन मुल्क का आपका वजीर आजम रहा। दुनिया भर में आप जो कहते हैं कि जी ये इनकी बहनें जाके इंडियन मीडिया पे या किसी और स्काई न्यूज पे या दीगर इंटरनेशनल मीडिया पे जाके बैठ के इमरान खान की बहनें कुछ बोल दे रही हैं या कुछ कर रही हैं, मेरे ख्याल से पीटीआई को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कर रही है वो मौजूदा हुकूमत कर रही है, जिस किस्म के इकदाम ले रही है उससे खुद इंटरनेशनल मीडिया ऐसे अट्रैक्ट होता है और ऐसे इंटरनेशनल मीडिया में हमें वो तमाम हेडलाइंस नजर आती हैं जो हमारे मुल्क में इस वक्त इंसानी हुकूक के साथ हो रहा है। आज चीफ जस्टिस साहब का स्टेटमेंट मेरी नजर से गुजरा, जो मैसेज था पूरी कौम के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब का। वो कहते हैं कि जी टुडे एज द ग्लोबल कम्युनिटी ऑब्जर्व्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, we renew our constitutional and moral commitment to safeguard the dignity, liberty, and equality of all people. The day commemorates the adoption of the Universal Declaration of Human Rights. अच्छा, फिर वो कहते हैं in an era of rapid social, economic, and technological change, the judiciary of Pakistan remains firmly focused on strengthening the rule of law and ensuring that justice is accessible and responsive to the needs of every citizen. चीफ जस्टिस साहब, मतलब ये कौन सी बातें हैं बसद एहतराम, जहाँ पर इस मुल्क में जो मुल्क के लोग हैं, गुज़िश्ता रोज कई मनाजिर चीफ जस्टिस साहब अगर देख लेते, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया, टीवी पर तो नहीं, उनको सोशल मीडिया पे ही नजर आती वो फुटेजेस, या वो किसी अपने सेक्रेटरी को कह देते कि जरा मुझे रजिस्ट्रार जो है वो जाके उनको वो फुटेजेस या उनको वो प्रिंट आउट दिखा देता, उन वीडियोस के स्टिल्स के जाके मनाजिर दिखाई दिए जाते, और चीफ जस्टिस साहब को शायद तो फिर वो एहसास होता कि इस मुल्क में जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वो बात कर रहे हैं, जिस एक रिन्यूड कमिटमेंट की वो बात कर रहे हैं, उसकी धज्जियां गुज़िश्ता रात कैसे उड़ाई गई। आर्टिकल आपका 16 आइन का वो गारंटी करता है राइट टू असेंबली, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। कल के जो तमाम वो शुरका थे, वो पार्टिसिपेंट्स भी क्या थे, मतलब वो तो पार्टी वर्कर्स थे जो कि धरने में वहां पर मौजूद थे। और धरना क्यों दिया जा रहा था? धरना इस वजह से दिया जा रहा था क्योंकि इमरान खान साहब की बहनें जो मुलाकात के लिए मौजूद थी वहां पर, जिनका राइट है पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के मुताबिक साबिक वजीर आजम उनके भाई से मुलाकात करना, उनको वो राइट डिनाई किया जा रहा है और जबरदस्ती के बेसिस बनाए जा रहे हैं कि जी क्योंकि इनका इरादा था, इन्होंने इंडियन मीडिया पे इंटरव्यू दिया, इनका इरादा था कि या शायद जाके जेल को तोड़ देंगी, तो इसलिए हुकूमत जो है उसने इस किस्म का इकदाम लिया। ऑल्दो आज हमारे प्रोग्राम में मिनिस्टर्स बैठ के वो ये जरूर कहते कि जाती हैसियत में हम समझते कि बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन लाइक आई ऑलवेज से ये वो एक्शंस है जो आप अंडू नहीं कर सकते। आप ये एक्शंस आपको हॉन्ट करेंगे, ये अब तारीख का हिस्सा है कि किस तरह से वाटर कैनल्स, वो पानी मारा जा रहा था उन लोगों पे और वो सड़कों पे गिर रही थी, किस तरह से उनको वहां पर चोटें आई हैं। एक सिटिंग पार्लियामेंटेरियन एमएनए शाहिद खटक साहब, उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई है इसी के नतीजे में। सो ये अब वो एक भयानक, हमें जो लोग ये समझते हैं कि अब भी इस मुल्क में जमहूरियत बची है, सो वो एक भयानक चेहरा हमें नजर आ रहा है। जमहूरियत जमहूरियत ऑल्दो हमारी तो खुद हुकूमत कहती है कि हाइब्रिड रिजीम है जो कि उनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। कंवर दिलशाद साहब वो कहते हैं, आज उन्होंने कॉलम लिखा
तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है, सवाल कर रहे हैं वो, और वो फिर बता रहे हैं आर्टिकल 17 और किस तरह से बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड एक पूरा एक सिनेरियो होगा। लेकिन और ये भी अलार्मिंग इटसेल्फ एक बात है कि सियासतदान जो है इस मुल्क में खुद ही एक दूसरे को गद्दार गद्दार ट्रेटर्स जो है डिक्लेयर करने की तरफ नजर आते हैं। ऑल्दो किसी भी कोर्ट की तरफ से कभी किसी सियासतदान को गद्दार डिक्लेयर नहीं किया गया है। कौमी हुकूमत की सजेशन दे रहे हैं कंवर दिलशाद साहब। अब कौमी हुकूमत की सजेशन जो है कंवर दिलशाद साहब कोट एंड कोट वो लिखते हैं कि जी अगर तो आपने मुक्तदरा और जो अवाम के दरमियान एतमाद है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान जो एतमाद है, कंवर दिलशाद साहब कहते हैं कि अगर तो उसमें इजाफा करना है तो फिर आप कौमी हुकूमत जो है वो 3 साल के लिए आप ये मौजूदा सेटअप जो है तहलील करें और 3 साल के लिए एक कौमी हुकूमत कायम कर दी जाए। ये कंवर दिलशाद साहब का इंटरेस्टिंगली मैंने आज उनको प्रोग्राम में लिया और उन्हीं के साथ पैनल में मौजूद थे अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद बिलाल महबूब साहब ने बड़े उनकी पहले बात बड़ी उन्होंने तसल्ली से सुनी और उसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक दिया। उन्होंने कहा अहमद साहब जो ये कंवर दिलशाद साहब जो ये बात कर रहे हैं, ये तो मार्शल लॉ लगाने की बात कर रहे हैं। वो कंवर दिलशाद साहब कहते हैं कि जी आके इमरजेंसी, फील्ड मार्शल साहब इमरजेंसी नाफिज करते हैं। इमरजेंसी जो है वो कहते हैं वजीर आजम इमरजेंसी नाफिज करता है। और यहाँ पर जो कंवर दिलशाद साहब की बात है वो सोल्यूशन नहीं है, वो एक मार्शल लॉ लगाने की एक वो तजवीज देना चाह रहे हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस में बड़े संगीन होंगे। सो इस किस्म की अब हमें बातें जो है वो जोर पकड़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन अल्टीमेटली एक फाइनल शो डाउन की तरफ जो है वो मामला बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जहां पर क्रैकडाउन, जहां पर सख्त फैसले और सख्त इकदाम जो है वो मजीद इसमें तेजी आएगी, ये बताया जा रहा है, और जो कि किसी भी सूरत में साजगार नहीं होगा। आपके मुल्क में इस वक्त जो इकोनॉमी का हाल है, आपके मुल्क में दीगर शोबों का हाल है, जिसमें हमारे मुल्क के बड़े नामवर बिजनेसमैन जो है वो हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत से कि सही इकदामात लीजिए ताकि मुल्क की मईशत को, मुल्क की सियासत को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाया जा सके। ये एक रिएक्शन ट्रिगर करेगा इस किस्म के अगर सख्त मेजर्स, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स विल ऑलवेज रिजल्ट इन नेगेटिव रिएक्शन, और एक रद्द-ए-अमल जब आएगा वो बड़ा शदीद होगा, वो किसी के काबू में, किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। जेल मुंतकली से मुतालिक भी मैं बताती चलूं कि हुकूमत जहां पर एक तरफ कह रही है कि जी बड़ी डिलिब्रेशंस हो रही हैं जेल मुंतकली के हवाले से, जेल्स ऑलरेडी हमारे मुल्क में बड़ी लिमिटेड हैं और बहुत ही चोक्ड है, जेलें कम है और हर जेल में जो है वो कैदी ज्यादा है, क्योंकि हर बेचारा गरीब जो है वो छोटे से छोटे जुर्म में उसको अंदर कर दिया जाता है, और बड़े बड़े जो लोग हैं जो एक लीड कैप्चर है वो मुनाफे, अरबों के मुनाफे कमा के भी, इलीगल हरकतें करके भी वो, और उसकी आला मिसाल जो है वो अभी भी आपके सामने, हमारे तो हर दिन जो है कोई ना कोई मिसाल भी एक सरफेस कर जाती है जिससे और भी एक अच्छी तरह से फिर अंदाजा हो जाए सिचुएशन का। जज साहब का वो जो बेटा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बेटे ने 2 बच्चियों को रोंदा, वो स्कूटी चला रही के जा रही थी और उनको गाड़ी के नीचे कुचला, मारा, और उसके बाद जी फैमिली प्रेशराइज हुई, फैमिली ने सुलह कर ली, जाहिर है जोर जबरदस्ती में, जज के बेटे को कुछ नहीं कहा गया। तो 2 निज़ाम है, एक गरीब के लिए जिसमें गरीब जो है वो खमियाजा भुगतेगा, गरीब के लिए हमेशा बुरा ही फैसला उसका मुंतजर होगा, वो अदालतों की दहलीज पर आके अपने आप को जलाएगा भी, उसके सामने है। और गुज़िश्ता मैं वीलॉग में भी आपको जिस तरह से बता रही थी कि एक कंपनी ने 250 के करीब जो है वो सिर्फ अपने सिक्योरिटी गार्ड्स निकाल दिए हैं। 250, 25-30 हजार कमाने वाला शख्स जो है उसको निकाल, नौकरी से फारिग कर दिया गया है, क्योंकि हुकूमती फैसले अब कोर्ट किए जाने के इस किस्म के शदीद और इस किस्म के संगीन एक इम्पैक्ट रखे हुए हैं कि गरीब जो है वो मजीद इसका एक खमियाजा, इसका कॉन्सिक्वेंस बेयर करते हुए दिखाई देगा। और अडियाला जेल से मुंतकली, मत जेल लेकर चले जाए या कहीं और जेल, हमने बड़ी बातें बीच में भी सुनी, अफवाहें बड़ी फैलाई गई कि जी पिंडी में कासिम मार्केट के में एक जेल जो है वो तैयार हो रही है, खुसूसी जेल, इमरान खान को उधर मुंतकिल कर दिया जाएगा। फिर जी अटक फोर्ट की बात की जा रही है, कहाँ कहाँ मत जेल बलूचिस्तान कर देंगे ताकि एक्सेस जो है वो चौक रहे। वजूहात समझ नहीं आ रही, और शायद वजूहात ही मौजूदा हुकूमत या रियासत या ऑल दोस हु आर कॉलिंग द शॉट्स उनकी समझ नहीं आ रही। क्योंकि अगर तो इस किस्म के फैसले अगर आपको करने पड़ रहे हो विद ऑल द इम्यूनिटीज एंड विद ऑल द अमेंडमेंट्स जो कि नजर आई हमें हालिया कुछ अरसे में, उसके बावजूद भी अगर आप इस किस्म के सख्त फैसले कर रहे हो तो फिर ये वाकई में बताता है कि हमारी हुकूमत इस वक्त बहुत बौखलाहट का शिकार हो गई है और समझ कुछ आ रहा नहीं है। एक इंसान सिर्फ हदफ है, उसको आप जितना प्रेशराइज करना या जितना उसके खिलाफ आप इकदाम उठा रहे हैं उतनी उसकी जो सपोर्ट बेस है वो इस वक्त तैश में आती हुई नजर आ रही है। सो ये जो
रेज बेट का एक लफ्ज जो है वो बड़ा अब कॉमन हो गया है, उसको जरूर आप उसकी मीनिंग सर्च करिएगा और उसको अगले व्लॉग पे हम जरा रेज बेट का जिक्र करेंगे, क्योंकि अब ये वो लफ्ज है जिसकी हमें बड़ी गूंज सुनाई दे रही है और हर तरह से रेज बेट जो है सो वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से फॉल करता है उस पर भी बात करेंगे, और क्या ये एक्शंस जो है और ये जो सजेशंस हमें कॉलम्स के थ्रू और ये सब जो दी जा रही हैं, ये क्या यही हल है? आपके ख्याल में हल क्या है मौजूदा बहरान से निकलने का? जरूर अपने फीडबैक सजेशंस में बताइएगा।